दुनिया भर में इस वक्त हलचल तेज है। कहीं अमेरिका, ईरान और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है तो कहीं चीन अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर अंतरिक्ष से लेकर पाकिस्तान की राजनीति तक कई बड़े खुलासे सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं देश दुनिया की आज की 10 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। अमेरिका में भारतीय महिला ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। जो अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिला सोनामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उन्होंने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों से कहा कि पढ़ाई के दौरान की जाने वाली छोटी मोटी नौकरी को अपना भविष्य न बना ले। उनका कहना है कि छात्र अपने बड़े लक्ष्य याद रखें और उसी दिशा में मेहनत करें, तभी विदेश जाने का सपना सच मायनों में सफल होगा। चीन का बीस्ट मोड फाइटर जेट बना चर्चा का विषय। जी हां, चीन के J-16 फाइटर जेट की नई तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह जेट बड़ी संख्या में एयर टू एयर मिसाइलों से लैस दिखाई दिया, इसलिए इसे बीस्ट मोड कहा जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह लंबी दूरी तक दुश्मन पर नजर रखने का और हमला करने की चीन की बढ़ती ताकत का संकेत है। ईरान ने ट्रंप परिवार का ताबूत वाला पोस्टर लगाया। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को ताबूत में दिखाया गया है। पोस्टर पर फारसी भाषा में खून का बदला खून लिखा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच इस पोस्टर ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। FBI ने वांटेड गैंगस्टर नीतीश कौशल को दबोचा। जी हां, पंजाब के गैंगस्टर नीतीश कौशल उर्फ लाला को अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार था और कनाडा सीमा के पास छिपा हुआ था। अमेरिकी एजेंसियों ने पहले भी उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच निकला था। अब उसे अदालत में पेश किया गया है। न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू। जी हां, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शहर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना कर कानूनी राय ली जा रही है। उन्होंने नेतन्याहू को युद्ध अपराधों का आरोपी बताया है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। ईरान में बढ़ी अंदरूनी विवाद, राष्ट्रपति को धमकी। जी हां, अमेरिका के साथ तनाव के बीच अब ईरान के अंदर भी राजनीतिक विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कट्टरपंथी गुट राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। एक धार्मिक सभा में राष्ट्रपति को जान से मारने जैसी धमकी दिए जाने के बाद देश की राजनीति और गर्मा गई है। जॉर्डन हमले के बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर। जी हां, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। रूस का बड़ा पलटवार, कीव पर मिसाइलों की बारिश। जी हां, यूक्रेन के ड्रोन हमले के एक दिन बाद रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के अनुसार करीब 40 मिसाइलें और 120 ड्रोन दागे गए हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए हैं और राजधानी के कई इलाकों में भारी नुकसान भी पहुंचा है। 30 साल पुराना अंतरिक्ष रहस्य सुलझा। नासा के वैज्ञानिकों ने 1998 SH2 नाम के पिंड का नया रहस्य उजागर किया है, जिसे पहले एक सामान्य एस्ट्रॉयड माना जा रहा था। अब वह धूमकेतु जैसी गतिविधियां करता हुआ पाया गया है। करीब 30 साल तक वैज्ञानिक इसकी असली पहचान नहीं समझ पाए थे। इस खोज ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था। इमरान खान की बहन ने पाक सेना पर लगाया आरोप। जी हां, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने दावा किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि सेना ने सच्चाई छिपाकर जीत का माहौल बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप से पाकिस्तान को और बड़े नुकसान से बचाया गया। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।